हेलो एवरीबॉडी, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th की बुक बिहाइव के लेसन नंबर जिसका नाम है द स्नैक एंड द मिरर अर्थात सर्प और दर्पण। और इसके राइटर हैं वाइकोम मोहम्मद बशीर। तो चलिए हमारे इसके बिफोर यू रीड के माध्यम से हम इस लेसन की शुरुआत करते हैं जिसमें इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है, डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? क्या आपको अपने दर्पण में देखना पसंद करते हैं? वॉट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स? और आप ऐसे समय में इस किसके बारे में सोचते हैं? हैव यू एवर सीन अ डॉग? क्या आपने कभी एक कुत्ते को, ए कैट, एक बिल्ली और ए बर्ड लुक इन टू द मिरर और एक पक्षी को दर्पण में देखते हुए देखा है? वॉट डू यू थिंक इट सीज? क्या आप सोचते हैं कि ये क्या देखते हैं? नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर। चलिए हम एक कहानी को पढ़ते हैं, एक हास्यास्पद कहानी जिसमें एक डॉक्टर, ए स्नैक एंड ए मिरर, एक सर्प और एक दर्पण के विषय में यह कहानी लिखी गई है। चलिए शुरुआत करते हैं। Has a snake ever coiled itself round any part of your body? क्या कभी किसी सर्प ने तुम्हारे कभी शरीर के किसी भाग के चारों ओर अपने आप को लपेटा है? अ फुल ब्लडेड कोबरा, एक बहुत ही ऊर्जावान नाग ने। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, हम सभी ने वहाँ पर इस बात को सुनकर चुप पड़ गए। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ, यह जो प्रश्न था वह होम्योपैथ से आया था। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नैक्स, यह बिंदु तब आया जब हम सांपों पर परिचर्चा कर रहे थे। वी लिसनड अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विथ हिज टेल, हमने यह ध्यानपूर्वक सुना क्योंकि डॉक्टर ने अपनी कहानी जो थी वह कहना जारी रखा। इट वॉज अ हॉट समर नाइट, यह गर्मी की रात्रि थी और लगभग अबाउट 10 o'clock 10 बजे का समय था। आई हैड मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम, मैंने अपना रात्रि का भोजन लिया और अपने कमरे में लौट आया था। आई हर्ड नॉइज फ्रॉम अबोव एज आई ओपन द डोर, मैंने ऊपर से एक आवाज़ सुनी जो ही मैंने दरवाज़ा खोला। द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन, और ये जो आवाज़ थी वह मेरी जानी पहचानी थी। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम, कोई भी कह सकता था कि मैं और चूहें कमरे को इकट्ठा रहते थे या कमरे में इकट्ठा रहते थे। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेज एंड लाइट द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल, मैंने माचिस की डिबिया बाहर निकाली और मेज पर रखे केरोसिन लैम्प को जलाया। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, और यह जो मेरा कमरा था वह अभी तक विद्युतीकृत नहीं किया गया था। वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम, यह एक किराए का छोटा सा कमरा था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग वर मिएगर, मैंने अभी अभी मेरी चिकित्सा के अभ्यास की शुरुआत की थी और यह मेरी कमाई बहुत ही कम थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस, मेरे जो सूटकेस था उसमें लगभग 60 रुपये थे। अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीज, उसमें कुछ कमीज या कुछ धोतियाँ साथ थी। ऑल्सो आई possessed वन solitary ब्लैक कोट विच आई वॉज then wearing, और मेरे पास एक अकेला काला कोट भी था जिसे मैंने तब पहने हुए था। आई took off my black coat, white shirt and not so white vest and hung them up, मैंने अपना काला कोट और सफ़ेद कमीज जो और मेली बनियान उतारी और उन्हें लटका दिया। आई ओपनड द 2 विंडोज इन द रूम, मैंने उस कमरे की 2 जो खिड़कियां थी उनको खोला। इट वॉज एन आउटर रूम विथ वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, यह एक बाह्य कक्ष था जिसकी दीवार का मुख खुले आंगन की ओर था। इट हैड अ टाइल्ड रूफ with long supporting gables that rested on the beam over the wall, इसकी छत टाइल्स वाली थी जिसमें सहारा देते हुए तिकोने थे जो दीवार पर बने बीम पर सहारा लिए खड़े थे या लिए थे। देयर वॉज नो सीलिंग, वहाँ पर कोई छत नहीं थी। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक
of rats to and from the beam. चूहों का वहां पर नियमित यातायात बीम पर इधर से उधर होता रहता था. I made my bed and pulled it close to the wall. मैंने अपने बिस्तर लगाया और इसे दीवार के नज़दीक खींचा. I lay down but I could not sleep. मैं लेट गया लेकिन मैं सो नहीं सका. I got up and went out the veranda for a little air. मैं खड़ा हुआ और कुछ हवा लेने के लिए बरामदे में गया. But the wind god seemed to have taken time off. लेकिन ऐसा लगा कि पवन देव ने छुट्टी ले रखी थी. I went back into the room and sat down on the chair. और मैं कक्ष में वापस लौट आया, कुर्सी पे बैठ गया और मैंने opened the box beneath the table and took out a book. मैंने मेज के नीचे बॉक्स को खोला और एक पुस्तक खोली जिसका नाम था द मेट्रिया मेडिका और इस किताब को पढ़ने लगा. आई ओपनड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड लार्ज मिरर. और मैंने मेज पर इसे खोला जिस पर लैम्प और एक बड़ा दर्पण रखा हुआ था. अ स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द मिरर. और एक छोटा सा कंघा दर्पण के बगल में रखा हुआ था. One feel tempted to look into a mirror when it is near one. जब कोई दर्पण किसी के नज़दीक होता है तो व्यक्ति इसको देखने के लिए आतुरता महसूस करता है. I took a look. मैंने भी एक झलक देखी. In those days I was a great admirer of beauty. उन दिनों मैं सुंदरता का बहुत अधिक प्रशंसक था. And I believed in making myself look handsome. और मैं अपने आप को सुंदर दिखने में मेरा विश्वास था. I was unmarried and I was a doctor. मैं उन दिनों अविवाहित था और मैं एक चिकित्सक था, एक डॉक्टर था. I felt I had to make my presence felt. मैंने उस समय अपनी महसूस किया कि मुझे अपनी उपस्थिति की अनुभूति करानी थी. I picked up my comb and ran into through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. मैंने कंघी को उठाया और इससे मेरे बालों को संवारा और मांग को ऐसे सुव्यवस्थित किया कि यह सीधे और स्वच्छ दिखाई दे. I took a close look at my face in the mirror. और मैंने अपने आप को वापिस उस जो शीशा था उसके अंदर पास में देखा. आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन. और मैंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया. आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन माउस्टेक टू लुक मोर हैंडसम. और मैंने निर्णय लिया कि मैं एक रोज दाढ़ी बनाऊंगा और सुंदर दिखने के लिए हल्की सी मूछें उगाऊंगा. आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर. आखिरकार मैं एक कुंवारा और एक डॉक्टर चिकित्सक था. I looked into the mirror and smiled. मैंने दर्पण में देखा और मुस्कुराया. It was an attractive smile. यह एक बहुत ही आकर्षक मुस्कान थी. I made another earth-shaking decision. मैंने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया. I would always keep that attractive smile on my face. और मैं यह अपनी सुंदर सी आकर्षक मुस्कान को हमेशा चेहरे पर रखूँगा. To look more handsome. और मैं और अधिक अट्रैक्टिव दिखने के लिए ऐसा करूँगा. I was after all a bachelor and doctor of it and top of it. और अधिक सुंदर दिखने के लिए मैं आखिरकार एक कुंवारा और इससे अधिक एक डॉक्टर भी था. Again came that noise from above. और उसी समय पुनः ऊपर से आवाज आई. I got up, paced up and down the room. मैं वापस अपनी जगह से उठा, कमरे में इधर उधर टहलने लगा. Then another lovely thought struck me. फिर मेरे मन में एक बहुत ही सुंदर विचार आया. I would get married to a woman doctor who had plenty of money. मैं एक महिला से चिकित्सक से शादी करूंगा जो काफ़ी धन रखती हो. एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस. और एक अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस भी उसका होनी चाहिए. शी हैड टू बी फैट. वह मोटी होनी चाहिए. फॉर ए वैलिड रीज़न. और उसका वैध कारण है. इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक. अगर मैं कोई मूर्खतापूर्ण गलती करता हूँ.
and needed to run away, और मुझे कभी भागने की आवश्यकता पड़े, she should not be able to run after me and catch me, तो वह मुझे मेरे पीछे दौड़ने और मुझे पकड़ने में समर्थ नहीं हो सके। With such thought in my mind, इस प्रकार के मेरे विचारों के साथ I resumed my seat in the chair in front of the table, मैं मेरी जो उस शीशे के सामने जो कुर्सी पड़ी हुई थी उस पर वापस अपना स्थान को ग्रहण किया। There was no more sound from above, और उस समय कोई और आवाज़ नहीं आ रही थी। Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the, एक ऐसी आवाज़ उस समय आती है जैसे कोई हल्के से धम्म की आवाज़ आई हो और ज़मीन पर कोई रबड़ का टुकड़ा गिरा हो। Surely to not worry about it, इस निश्चित रूप से कोई चिंता कुछ नहीं था। Even so I thought I would turn around and take a look, और यहाँ तक कि मैंने सोचा कि मैं मुड़ूंगा और झलक देखूंगा। No sooner had I turned than fat snake wriggled over the back of my chair and landed on my shoulder, मैं मुड़ भी नहीं पाया था, इतने मोटा सा एक सर्प कुर्सी पर रेंगता हुआ आया और मेरे कंधे के ऊपर चढ़ गया। The snakes landing on me and my turning were simultaneous, सर्प का मेरे कंधे पर आना और मेरे घूमना एक साथ उस समय घटित हुआ। I didn't jump, मैं उस समय कूदा नहीं, उछला नहीं। I didn't tremble, न तो मैं काँपा। I didn't cry out, न मैं चिल्लाया। There was no time to do any such things, मेरे पास ऐसा कुछ करने की हरकत करने का समय नहीं था। The snake slithered along my shoulder, जो सांप था वह कंधे से फिसला, and coiled around my left arm above the elbow, और वह मेरी भुजा पर बाई कोहनी के ऊपर लिपट गया। The hood was spread out, उसकी जो फन था उसने फैला लिया, and its head was hardly 3 or 4 inches from my face, और उसका सिर जो था वह मेरे चेहरे से मुश्किल से 3 या 4 इंच दूरी पर था। It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath, और इतना कहना कि मेरे सांस रोककर बैठ गया उचित नहीं होगा। I was turned as to stone, मैं अपने आप में पत्थर में बदल चुका था। But my mind was very active, मेरा दिमाग अभी भी एक्टिव था। The door opened into darkness, मेरा जो दरवाजा था वह अंधेरे में खुलता था। The room was surrounded by darkness, जो कमरा था वह भी अंधेरे से घिरा हुआ था। In the light of the lamp I sat there like a stone, और मैं उस लैंप की रोशनी में वहाँ पर मांस के बने पत्थर के रूप में एक मूर्ति की भांति बैठा हुआ था। I felt then the great presence of the creator of this world and this universe, उस समय मुझे इस संसार और ब्रह्मांड के बनाने वाले की उपस्थिति की अनुभूति हुई। God was there, वहाँ पर भगवान विद्यमान थे। Suppose I said something, शायद मैंने कुछ कहा हो, and he did not like it, और शायद उनको कुछ पसंद नहीं आया हो। I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the words "Oh God", अपनी कल्पना में मैंने चमकीले अक्षरों से अपने छोटे से हृदय के बाहर हे भगवान शब्दों को लिखने की कोशिश की थी। There was some pain in my left arm, मेरी बाईं भुजा में कुछ दर्द था। It was as if a thick leaden rod, no, a rod made of molten fire, और वो सोली पावरफुली क्रशिंग माई आर्म्स, और ऐसा था जैसे कोई शीशे की ठोस छड़ी जो है वह द्रवित आग की एक छड़ी जो धीरे धीरे किंतु मेरी शक्ति से भुजा को कुचल रही थी। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑल स्ट्रेंथ वॉट आई कुड डू, भुजा की सारी शक्ति निकलना शुरू हो रही थी। मैं क्या कर सकता था? एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नैक वुड स्ट्राइक मी, मेरी हल्की सी हरकत हिलने पर सांप मुझे काट सकता था। डेथ लर्गड 4 inches अवे, जो सांप थी वह मेरे मृत्यु जो थी वह मेरे कुछ इंच बड़ी दूरी पर थी। सपोज इट स्ट्रक वॉट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, मान लो यदि इसने मुझे काट लिया तो क्या दवा थी जो मुझे लेनी थी। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, उस कमरे में कोई भी दवा नहीं थी। आई वॉज बट ए पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, मैं एक बेचारा मूर्ख और नासमझ डॉक्टर था। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबल एट माई सेल्फ, मैं खतरे को भूल गया और अपने आप एक हल्का सा मुस्कुराया।
इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट, ऐसा लगा कि भगवान ने उनकी प्रशंसा की. द स्नैक टर्न्ड इट्स हेड, सांप ने अपना सिर घुमाया. इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सा इट्स रिफ्लेक्शन, इसने दर्पण में देखा और अपनी परछाई को देखा. आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नैक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर, मैं ऐसी कोई दावा नहीं करता कि यह पहला सांप होगा जिसने अपने आप को दर्पण में देखा होगा. बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नैक वॉज लुकिंग इनटू मिरर, लेकिन यह निश्चित था कि सांप जो था वह दर्पण में देख रहा था. वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या यह अपनी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था. Was it trying to make an important decision about growing a mustache or using an eyeshadow and a mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? किंतु यह निश्चित था कि यह मूंछों को विकसित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लेने की कोशिश कर रहा था, या आंख के सौंदर्य प्रसाधन आई शेडो और मस्करा या सिंदूरी बिंदु अपने मस्तक पर लगाने की सोच रहा था. I did not know anything for certain, मुझे वास्तव में इस पर कुछ पता नहीं था. What sex was the snake? Was it male or female? यह सांप किस लिंग का था, नर था या मादा था. I will never know, मुझे यह कभी पता नहीं चलेगा. For the snake unwound itself from my arms and slowly slithered into my lap, और जो सांप था वह मेज पर रेंगा और मेरी भुजा से अपनी कुंडी खोली और धीरे से गोद में फिसला. From there it crept onto the table and moved towards the mirror, वहाँ से वह मेज पर रेंगता है और दर्पण की ओर चला गया. Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters, शायद यह अपने आप को उस दर्पण के और अधिक निकट जाकर के अपने आप को देखना चाहता था. I was no more image cut in a granite, मैं अपने आप में उस ग्रेनाइट के पत्थर की कटी मूर्ति नहीं था. I was suddenly a man of flesh and ब्लड, मैं अपने हार्ड मास का व्यक्ति बन गया था. स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, अपनी सांस को रोके हुए मैं उस कुर्सी से खड़ा हुआ. आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इन टू वरांदा, मैं चुपचाप दरवाजे के बाहर उस बरामदे में गया. फ्रॉम देयर आई लिफ्ट इन टू द यार्ड एंड रैन फ्रॉम ऑल आई वॉज वर्थ, वहाँ से उछल करके आंगन में गया और जितनी शक्ति थी उतना वहाँ से भागा. Few, each of us heaved a sigh of relief, जब हम में से प्रत्येक ने सुख की सांस ली. Somebody asked, किसी ने पूछा, डॉक्टर is your wife very fat? क्या डॉक्टर आपकी पत्नी जो है बहुत मोटी है. No, the doctor said, डॉक्टर ने कहा नहीं. God willed otherwise, भगवान की इच्छा दूसरी थी. My life companion is a thin, reedy person with the gift of a sprinter, मेरी जो जीवन संगिनी है वह तेज दौड़ने वाली और गुणों से युक्त बहुत ही दुबली पतली है. Someone else asked, किसी और ने पूछा, डॉक्टर when you ran did the snake follow you? जब आप दौड़े तो क्या सांप ने आपका पीछा किया. The doctor replied, डॉक्टर ने उत्तर दिया, I ran and ran till I reached the friend's house, मैं तब तक दौड़ता रहा जब तक कि मैं अपने मित्र के घर नहीं पहुंच गया. Immediately I smeared oil all over myself and took a bath, तुरंत ही मैंने अपने पूरे शरीर पर तेल लगा दिया और स्नान किया. I changed into fresh clothes, मैंने अपने आप धुले हुए वस्त्र पहने. The next morning at about 8:30, I took my friend and 1 or 2 others to my room to move my things from there, और अगली सुबह लगभग 8:30 बजे मैं और मेरे मित्र तथा एक और 2 अन्य लोगों को अपने कमरे में सामान हटाने के लिए गए. But we found we had little to carry, हमने देखा और हमको पता चला कि हमारे पास ले जाने के लिए न के बराबर सामान था. Some thief had removed most of my things, किसी चोर ने मेरी अधिकतर वस्तुएं वहाँ से ले जा चुके थे. द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, जो मेरा कमरा था वह साफ हो चुका था. बट नॉट रियली, बल्कि वास्तव में नहीं. द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट, जो चोर था वह अपमान करने के रूप में अंतिम चीज वहाँ पर छोड़ गया था. वॉट वॉज दैट आई आस्क्ड, वो अंतिम चीज क्या थी, मैंने उससे पूछा. द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, माई वेस्ट, मेरा बनियान. द डर्टी वन, वह गंदी सी. द फेलो हैड सच ए सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, वह व्यक्ति सफाई की कितनी समझ रखता था. द रास्कल कुड
हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विथ अ सोप एंड वाटर। वह बदमाश इसे ले भी जा सकता था और साबुन तथा पानी के साथ धो करके इसे प्रयोग कर सकता था। डिड यू सी द स्नैक नेक्स्ट डे डॉक्टर? डॉक्टर, क्या अगले दिन आपने उस सर्प को देखा? द डॉक्टर लाफ्ड। वह डॉक्टर हंसता है। आई हैव नेवर सीन इट सिंस। मैंने तब से इसे नहीं देखा है। इट वॉज ए स्नैक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी। यह ऐसा सर्प था जो अपनी सुंदरता पर मोहित हो गया था। यह जो कहानी है वह वाइकोम महमूद बशीर के द्वारा लिखी गई है और इसको ट्रांसलेट मलयालम में किया गया बाय वी अब्दुल्ला के द्वारा।